नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू लोहिया एसएससी जीडी मॉक टेस्ट सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आप जुड़ेंगे मेरे साथ और देखेंगे आज का मॉक टेस्ट। तो आप जुड़ें मेरे साथ और देखेंगे जो आज के मॉक टेस्ट के क्वेश्चन है, आप मेरे साथ मिल करके हल करने का प्रयास करेंगे। तो प्रथम क्वेश्चन आपके सामने है। प्रथम क्वेश्चन है, कौन सम्मिलित नहीं है? आर्टिकल 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, 338 से राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, 310 राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग और 324 निर्वाचन आयोग। तो आपको बताएं निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? जी बताएंगे, कमेंट करके बताएं। तो इसमें कौन सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन सी आप बता रहे हैं। ऑप्शन सी में क्या है? 310 राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। जबकि आप पढ़ते हैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग आर्टिकल 338 किस में मिलता है? आपका बी में। और ये हमने कब बनाया? ये भी हाल ही में आपका बना था। इसको संवैधानिक दर्जा 2 मिला है। 102वां संविधान संशोधन 2018 के द्वारा इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, ये भी आपको याद रखना है। ये हमने जो एससी आयोग है, एससी आयोग से अलग करके जो एसटी आयोग हमने बनाया, तो इसके लिए किया था हमें 89वां संविधान संशोधन। और ये कब किया था? आपका 2003। कब किया था? 2003। तो आपको याद रखना है। तो जो आपका क्वेश्चन था कौन सम्मिलित नहीं था? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, क्योंकि इसका जो विवरण है किसे मिलता है? 338 बी में आपका मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत संघ में राज्य संबंध से संबंधित नहीं है? सरकारी आयोग, राजमन्नार समिति, इंद्रजीत गुप्ता समिति या पुंछी आयोग? आपको बताना है। अगर केंद्र राज्य संबंध की हम बात करें, केंद्र राज्य संबंध से संबंधित अब तक आपके 4 आयोग बने। सबसे पहले आप पढ़ते हैं शीतलवाड़ आयोग। कौन सा है? शीतलवाड़ आयोग। और उसके बाद आपने पढ़ा होगा जी राजमन्नार आयोग, राजमन्नार आयोग। उसके बाद पढ़ा है आपने कौन सा? सरकारिया आयोग, सरकारिया आयोग। और आप लास्ट पढ़ते हैं जी कौन सा है? मदन मोहन पुंछी आयोग। तो ये 4 आयोग हमने केंद्र राज्य संबंध से जो आपका विवाद रहता है तो उनके लिए हमने समय समय पर आपके गठित किए हैं। तो शीतलवाड़ आयोग की अगर आपसे पूछा जाए, शीतलवाड़ आयोग ये हमने बनाया था 1966 में, इनके वर्ष भी आ जाते हैं। राजमन्नार आयोग बनाया 1969 में, सरकारी आयोग हमने बनाया 1983 में, और मदन मोहन पुंछी आयोग बनाया 2007 में। कब बनाया? आपका 2007। तो ऐसे आपको याद रखना है। तो इनमें से आपका कौन नहीं है? इंद्रजीत गुप्ता समिति। कौन नहीं है? इंद्रजीत गुप्ता समिति। क्लियर हो गया? कौन नहीं है? इंद्रजीत गुप्ता समिति। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राज्य परिषद का गठन करता है या गठन करने के लिए अधिकृत है? संसद, राष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष या प्रधानमंत्री? अंतर्राज्य परिषद आप बताएंगे। अंतर्राज्य परिषद, इंटर स्टेट काउंसिल आप पढ़ते हैं। तो इसमें आपको बताना है कि कौन आपका इसके लिए अधिकृत है, जो इसकी स्थापना करता है तो या उसे बनाता है। तो आपको याद रखना है जो संवैधानिक पद है, तो संवैधानिक पद आपको कौन है? इसमें संवैधानिक पद कौन है? आपका राष्ट्रपति। तो ये इसका आपका गठित करता है, इसको इसका गठन करता है। अंतर्राज्य परिषद, अंतर्राज्य परिषद ये आर्टिकल 263 में इसका विवरण आपका मिलता है। और जो अंतर्राज्य परिषद होती है, इसके अगर अध्यक्ष की बात करें तो इसका अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। जो आपका प्रधानमंत्री पद पर रहेगा वो इसका अध्यक्ष रहेगा। और जो आपके राज्यों के सीएम है, क्या है? राज्यों के सीएम, राज्यों के सीएम ये इसके आपके सदस्य होते हैं। तो ये क्या है? केंद्र सरकार और जो राज्य सरकार के बीच कोई विवाद होता है तो उसके लिए कार्य करता है अंतर्राज्य परिषद। और इसका कौन आपका अधिकृत रहता है इसको आपका गठित करने के लिए? राष्ट्रपति। अध्यक्ष कौन होता है? पीएम। और सदस्य कौन होते हैं? राज्यों के सीएम। किस आर्टिकल में विवरण मिलता है? 263। नेक्स्ट है, कौन सुमेलित नहीं है? तो ये मंदिर आपके सामने है। सबरीमाला मंदिर केरल, कामाख्या मंदिर उड़ीसा, लिंगराज मंदिर उड़ीसा या तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर आंध्र प्रदेश? आपको बताना है कि इनमें से कौन सुमेलित नहीं है। तो आप सब जानते हैं इसमें से कौन सुमेलित नहीं है। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में क्या है? ऑप्शन बी है कामाख्या मंदिर। कामाख्या मंदिर सब आप जानते हैं। कामाख्या मंदिर कहाँ पर? आपका असम राज्य में। कहाँ पर है? असम राज्य में। और कामाख्या मंदिर में आपने एक मेला पढ़ा होगा। कौन सा मेला? अंबुबाची मेला। कौन सा मेला है जी? अंबुबाची मेला। तो अंबुबाची मेले का जो आयोजन है ये असम राज्य में, ये किसके कौन से मंदिर में किया जाता है? असम राज्य में कामाख्या मंदिर में आपका किया जाता है। क्लियर हो गया?
आपसे पूछा है मकर विलक्कू त्योहार, कौन सा त्योहार है? मकर विलक्कू। मकर विलक्कू जो आपका त्योहार है ये केरल राज्य में कौन से मंदिर में? ये सबरीमाला मंदिर में आपका सेलिब्रेट किया जाता है। लिंगराज मंदिर कहाँ पर है? भुवनेश्वर उड़ीसा। और तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश। आगे बढ़ते हैं जी। आयोडेक्स एक दर्द निवारक है, तो इसमें दर्द निवारक का तो कार्य करता है, लेकिन इसमें जो आपकी विशेष गंध है वो किसके कारण आती है? विशेष गंध आप बताएंगे किसके कारण आती है? मिथाइल अल्कोहल है, मिथाइल एथाइल इलाइल है, मिथाइल सैलिसाइलेट है, या मैग्नीशियम सल्फेट है। तो दर्द निवारक का ये कार्य करती है, लेकिन इसमें आपका गंध किसके कारण आती है? तो इसको आप याद रखेंगे, ये होता है आपका मिथाइल सैलिसाइलेट। क्या होता है? मिथाइल सैलिसाइलेट। ये शायद आपने नया क्वेश्चन देखा होगा, इसे आप नोट कर लेंगे सभी। आयोडेक्स एक दर्द निवारक है और इसमें गंध क्यों आती है? मिथाइल सैलिसाइलेट के कारण। किसके कारण आती है? मिथाइल सैलिसाइलेट के कारण। शीतल पेय पदार्थों में जो आपके ठंडे जैसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह है उनको शीतल पेय पदार्थ बोलते हैं। तो कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? फ्रियोन है, नाइट्रोजन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो जो आपके शीतल पेय पदार्थ होते हैं, कोल्ड ड्रिंक होती हैं, तो उनमें कौन सी गैस का आप प्रयोग करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर हो गया किसका प्रयोग किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एशियाई खेल की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? एशियाई खेल, तो एशियाई खेल की जो शुरुआत है 1930 में की गई, 1899, 1951 या 1993 बताएंगे सभी। तो एशियाई खेल की अगर बात करें, एशियाई खेल की शुरुआत, तो एशियाई खेल की शुरुआत ये 1951 में की गई। और 1951 में प्रथम एशियाई जो गेम है ये कहाँ पे आयोजित किए गए? ये आयोजित किए गए आपके दिल्ली में। कहाँ पे आयोजित किए गए? आपके दिल्ली में प्रथम एशियाई गेम का आयोजन किया गया। अगर एशिया गेम से 2 क्वेश्चन और आप याद रखेंगे, आपसे पूछा जाएगा एशियन गेम में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय खिलाड़ी। अगर आपसे पूछे स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाला प्रथम खिलाड़ी, स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाला क्या है? स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाला प्रथम खिलाड़ी, प्रथम भारतीय खिलाड़ी, याद रखेंगे। प्रथम स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय खिलाड़ी। एक तो आप याद रखेंगे प्रथम भारतीय खिलाड़ी, तो प्रथम भारतीय खिलाड़ी अगर आपसे पूछ रहा है, ये याद रखेंगे स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो इनका नाम आप याद रखेंगे। नाम क्या है जी? इनका नाम है सचिन नाग। क्या नाम है? सचिन नाग। तो सचिन नाग ने क्या है? सचिन नाग ने 1951 कहाँ पर आपका? ये 1951 के कहाँ पे हुए? ये आपके दिल्ली में हुए। और कौन से गेम में? आपका तैराकी में। तैराकी में आपका गोल्ड मेडल जीता था। कौन से गेम में आपका? तैराकी में गोल्ड मेडल किसने जीता? सचिन नाग ने। आपसे पूछा जाएगा जी, क्लियर हो गया सचिन नाग। अब आपसे पूछेगा प्रथम महिला, अगर आपसे पूछ ले जाए प्रथम भारतीय महिला, अगर आपसे पूछ रहा है महिला कौन है, तो महिला आप याद रखेंगे कौन है? महिला आप याद रखेंगे कमलजीत संधू। क्या नाम है? कमलजीत संधू। ये प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी है जिन्होंने एशियन गेम में स्वर्ण पदक जीता। इन्होंने 1970 के कहाँ पे हुए? ये हुए थे आपके बैंकॉक में। कहाँ पे हुए? बैंकॉक में। और 400 मीटर दौड़ में इन्होंने आपका गोल्ड मेडल जीता था। क्लियर हो गया। तो अगर आपसे पूछ रहा है कि एशियन गेम में पदक प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय खिलाड़ी जिसने गोल्ड मेडल जीता है कौन है? सचिन नाग, तैराकी में 1951 में जीता। और प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी जिसने स्वर्ण पदक जीता है एशियन गेम में, तो याद रखें कमलजीत संधू, 400 मीटर दौड़ में आपका जीता है। और कहाँ पे? आपका बैंकॉक में जीता है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ के देखेंगे जी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। जैमिंग शब्द किस खेल से संबंधित है? जैमिंग शब्द किस खेल से? हिडेर से, लॉन टेनिस, फुटबॉल, हॉकी। तो जैमिंग शब्द आपको बताना है। जैमिंग शब्द अब अगर आपसे पूछ रहा है जैमिंग शब्द आप याद रखेंगे किससे संबंधित है? लॉन टेनिस। किससे संबंधित? आपका लॉन टेनिस से संबंधित आपका जैमिंग शब्द। नेक्स्ट है हैरी पॉटर सीरीज के लेखक कौन है? अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में पूछा हुआ है। हैरी पॉटर सीरीज के लेखक कौन है? कार्ल मार्कस है, या संजय बारू है, यान मार्टेल है, जेके रोलिंग है। तो हैरी पॉटर सीरीज के लेखक कौन है? बताएंगे सभी। हैरी पॉटर, तो हैरी पॉटर सीरीज के लेखक कौन है? जेके रोलिंग। कौन है आपका? जेके रोलिंग हैरी पॉटर सीरीज के लेखक हैं।
नेक्स्ट देखेंगे सिस्टेमा सिस्टेमा नेचुरी पुस्तक किसने लिखी है? बोरिस जॉनसन ने लिखी है, कार्ल लिनियस ने लिखी है, डेविड दास ने लिखी है या अरस्तु ने लिखी है? बताएंगे सिस्टेमा नेचुरी। सिस्टेमा नेचुरी पुस्तक बताएं सभी कमेंट करके, ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये किसने लिखी है? ये लिखी है आपकी कार्ल लीनियस। किसने लिखी है? आपकी कार्ल लीनियस ने कौन सी पुस्तक लिखी है? सिस्टेमा नेचुरी। कौन सी लिखी है? सिस्टेमा नेचुरी, कार्ल लीनियस। नेक्स्ट है स्टैचू ऑफ लिबर्टी स्थित है भारत, फ्रांस, न्यूयॉर्क या चीन? स्टैचू ऑफ लिबर्टी, स्टैचू ऑफ लिबर्टी आप सब जानते हैं, स्वतंत्रता की देवी की मूर्ति। ये कहाँ पर आपका? ये है आपका न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क कहाँ पर आपका? यूएसए में। और विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति पूछे तो कौन सी है? स्टैचू ऑफ यूनिटी। कौन सी है? स्टैचू ऑफ यूनिटी। स्टैचू ऑफ यूनिटी ये विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है। और स्टैचू ऑफ यूनिटी अगर आपसे पूछा जाएगा, स्टैचू ऑफ यूनिटी 182 मीटर इसकी आपकी हाइट है। और ये कहाँ पर है? ये है आपका केवड़िया गुजरात में। कहाँ पर है? केवड़िया गुजरात में। कौन सी नदी के किनारे? नर्मदा नदी के किनारे इसकी लोकेशन है। और किसकी मूर्ति है? ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की आपकी मूर्ति है। किसकी मूर्ति है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी? नेक्स्ट जीडीपी। क्या है आपका? जीडीपी। जीडीपी की फुल फॉर्म आपकी क्या है? जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्राइस, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या गिवन डोमेस्टिक प्राइस या गिवन डोमेस्टिक प्रोडक्ट। आप बताएंगे जीडीपी की फुल फॉर्म क्या है, इसका पूर्ण रूप क्या है? जीडीपी। जीडीपी आप पढ़ते हैं, जीडीपी की फुल फॉर्म ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या है इसकी फुल फॉर्म? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ये इसकी आपकी फुल फॉर्म है, पूर्ण रूप है इसका। जीडीपी होता क्या है? जीडीपी किसी भी देश की जो आपकी अर्थव्यवस्था है वो किससे गणना करते हैं? जीडीपी से। तो एक वर्ष के अंदर सभी वस्तुओं एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य मिलकर के ये किसका निर्माण करता है? जीडीपी का निर्माण करता है। अब इसमें आपको याद रखना है, जो विश्व की बड़ी जीडीपी है, विश्व की बड़ी जीडीपी, तो विश्व की जो आपकी बड़ी जीडीपी है, बड़ी अर्थव्यवस्थाएं, बड़ी जीडीपी, तो इनको अवरोही क्रम में लगाएं। अवरोही क्रम में अगर आपसे पूछ रहा है तो नंबर 1 कौन है? तो नंबर 1 आप याद रखेंगे, नंबर 1 पे कौन सा देश की अर्थव्यवस्था है? यूएसए की। नंबर 2 पूछ रहा है, नंबर 2 आप याद रखेंगे, नंबर 2 किसकी? आपके चाइना की। नंबर 2 कौन है? चाइना। नंबर 3 अगर आपसे पूछ रहा है कौन है जी? जापान है। नंबर 3 पे जापान है। नंबर 4 आपसे पूछ रहा है, नंबर 4 पे कौन है जी? नंबर 4 पे आपका जर्मनी है। कौन है आपका? जर्मनी है आपका नंबर 4 पे। और नंबर 5 पे पूछे तो कौन है आपका? इंडिया। कौन है नंबर 5 पे? नंबर 5 पे आपका इंडिया। तो अगर आपसे पूछा जाए भारत विश्व की कौन सी बड़ी अर्थव्यवस्था है, तो विश्व की कौन सी बड़ी अर्थव्यवस्था है? 5वीं। कौन सी बड़ी अर्थव्यवस्था है जी? आपकी 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था। भारत आपके विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। क्लियर हो गया? आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है 12वीं पंचवर्षीय योजना की समय अवधि क्या थी? 12वीं पंचवर्षीय योजना की समय अवधि आपको बताने 2007 से 2012, 2008 से 2013, 2012 से 2017 या 2002 से 2007। तो अंतिम पंचवर्षीय योजना 12वीं पंचवर्षीय योजना थी, क्योंकि अब पंचवर्षीय योजनाओं को समाप्त कर दिया गया है। तो इसकी अवधि आपको बतानी है। अवधि क्या थी? अंतिम अवधि क्या थी? तो अंतिम अवधि थी आपकी 2012 से 2017। पंचवर्षीय योजना अगर आपसे पूछे, पंचवर्षीय योजना हमने कौन से देश से लिए? तो लिए हैं हमने कौन से देश से? ये लिए हैं हमने रूस देश से। पंचवर्षीय योजना कौन से देश से लिए? हमने रूस देश से हमने ग्रहण किए हैं। कौन से देश से? आपका रूस देश से ग्रहण किए। प्रथम पंचवर्षीय योजना आपने पढ़ा होगा, ये कब से कब तक चली थी? 1951 से 1956। और कौन से मॉडल पर आधारित थी? हेराल्ड डॉमर मॉडल। कौन सा मॉडल था? हेराल्ड डॉमर मॉडल। ये पूछा जाता है। और एक दूसरा वाला जरूर याद रखेंगे, द्वितीय पंचवर्षीय योजना समय अवधि क्या है? 1956 से 1961। और इसमें आप याद रखेंगे ये कौन से मॉडल पर आधारित थी? तो ये मॉडल बहुत आता है पीसी महालनोबिस। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। और इसमें आपका क्या है, जो उद्योग धंधे हैं, उद्योग धंधों को बढ़ावा देने के लिए तो इसका प्रमुख उद्देश्य रखा गया। उद्योग धंधों को क्या देना है?
उद्योग धंधों को क्या देना है, उद्योग धंधों को बढ़ावा देना। ये इसका प्रमुख उद्देश्य रखा था आपका द्वितीय पंचवर्षीय योजना। क्लियर हो गया। और प्रथम में क्या है, कृषि पे आपका जोर दिया गया प्रथम पंचवर्षीय योजना में। पंचवर्षीय योजना आप पढ़ते हैं जी, कौन से देश से लिए हमने, रूस से लिए। कौन से देश से लिए, रूस से लिए। 5 वर्षों का जो आपका प्लान होता था उसे बोलते पंचवर्षीय योजना। और अंतिम पंचवर्षीय योजना क्या थी, 2012 से 2017 तक, और ये थी 12वीं पंचवर्षीय योजना। कौन सी थी, 12वीं पंचवर्षीय योजना। क्लियर हो गया। आगे बढ़ेंगे जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अटल पेंशन योजना कब लाई गई, अटल पेंशन योजना। तो अटल पेंशन योजना आप बताएंगे 9 मई 2015, 9 मई 2016, 10 मई 2015, इनमें से कोई नहीं। अटल पेंशन योजना, अटल पेंशन योजना की जो शुरुआतें कब की गई थी, 9 मई 2015। कब की गई थी, 9 मई 2015 में अटल पेंशन योजना की शुरुआत की गई थी। केंद्र सरकार की आपकी योजना है अटल पेंशन योजना। नेक्स्ट है, योग दर्शन के जनक कौन है, योग दर्शन। योग दर्शन के जनक कौन है, तो योग आप पढ़ते हैं योगा। योगा के लिए आप कौन करना है, योगा कौन कराते हैं, बाबा रामदेव। और उनका जो आपका प्रोडक्ट किस नाम से, पतंजलि। तो योग दर्शन के जनक आप याद रखेंगे, योग दर्शन के जनक कौन है, पतंजलि। कौन है आपके, पतंजलि। कौन है, पतंजलि। तो आपको याद रखना है, एक तरफ क्या है, एक तरफ आपके दर्शन और एक तरफ आपके जनक। तो इनको आप ध्यान रखेंगे, जनक और दर्शन, दर्शन और जनक। तो दर्शन आप याद रखेंगे, योग दर्शन और जनक। तो एक तो हो गया आपका योग दर्शन, एक क्या है आपका, एक हो गया आपका सांख्य। योग हो गया, सांख्य हो गया आपका, न्याय हो गया, न्याय। ठीक है। उसके बाद आप याद रखेंगे पूर्व मीमांसा, पूर्व मीमांसा। तो ये आपके दर्शन और जनक है, पूर्व मीमांसा। पूर्व मीमांसा के आप बाद याद रखेंगे उत्तर मीमांसा, उत्तर मीमांसा। और एक क्या हो गया आपका, एक हो गया आपका वैशेषिक। एक क्या हो जाएगा आपका, वैशेषिक। अब आपको याद रखने, तो याद रखेंगे योग के जनक कौन है, योग के हैं पतंजलि। योग दर्शन के जनक कौन है, पतंजलि। आपसे पूछा जाएगा सांख्य के कौन है, सांख्य के कौन है जी, सांख्य के हैं कपिल मुनि। कौन है, कपिल मुनि। न्याय के कौन है, न्याय के हैं गौतम बलश्री। कौन है, गौतम बलश्री। न्याय के कौन है, गौतम बलश्री। आपसे पूछा पूर्व मीमांसा के कौन है, पूर्व मीमांसा के कौन है जी, जैमिनी। उत्तर मीमांसा के कौन है, उत्तर मीमांसा के हैं बादरायण। कौन है आपका, बादरायण। और वैशेषिक के कौन है, वैशेषिक के आपके कणाद। कौन है, वैशेषिक के कणाद। तो आपको याद रखना है योग और आपके जनक, जो आपके दर्शन और जनक है। योग के कौन है, पतंजलि। सांख्य के कपिल मुनि। न्याय के कौन है, गौतम बलश्री। पूर्व मीमांसा के जैमिनी। उत्तर मीमांसा के बादरायण। और वैशेषिक के कौन है आपके, कणाद। क्लियर हो गया। और आपको एक और याद रखना है इसमें, एक और कौन है, चारवाक। कौन है आपका, चारवाक। तो चारवाक के स्वयं कौन है आपके, चारवाक। चारवाक के कौन है, चारवाक। कौन है चारवाक के, चारवाक। तो इनको आप याद रखेंगे। तो ये आपके दर्शन है और उनके जनक है। नेक्स्ट है सेंट्रल ड्रग इंस्टीट्यूट, या आप कह सकते हैं केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान। या क्या है, केंद्रीय औषधि अनुसंधान, सेंट्रल ड्रग इंस्टीट्यूट। या आप हिंदी में बोलेंगे इसको क्या है, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान। तो आपको याद रखना है केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर है जी, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान। तो इसको आप याद रखेंगे, ये कहाँ पर आपका, लखनऊ में। लखनऊ में, कहाँ पर आपका, लखनऊ में स्थित है केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान। चमड़ा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर आपका, चेन्नई में। कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, दिल्ली में। दाल अनुसंधान या चीनी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, कानपुर में। आगे बढ़ते हैं जी, नेक्स्ट देखते हैं। शक्ति स्थल नामक समाधि स्थल ये किससे संबंधित है, राजीव गांधी से, इंदिरा गांधी से, लाल बहादुर शास्त्री या महात्मा गांधी। शक्ति स्थल, तो सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन है इनमें, सबसे शक्तिशाली कौन है आपका, इंदिरा गांधी। तो शक्ति स्थल अगर आपसे पूछ रहा है तो याद रखेंगे इंदिरा गांधी। राजीव गांधी अगर आपसे पूछ रहा है राजीव, तो यहां से वह निकालेंगे, वह। ठीक है, वह। तो राजीव में निकालेंगे वह, तो वह से क्या बन जाएगा, वीर। तो वीर आपसे पूछे, वीर समाधि, वीर समाधि किससे संबंधित है, वीर समाधि। वीर समाधि आपका राजीव गांधी से। लाल बहादुर शास्त्री, तो शांति पुरुष किसको बोला जाता है, लाल बहादुर शास्त्री। तो
तो आप याद रखेंगे शांतिवन। क्या है? शांतिवन। शांतिवन किससे? लाल बहादुर शास्त्री और महात्मा गांधी। इनसे संबंधित कौन सा है? राजघाट। कौन सा आपका? राजघाट। राजघाट किसका समाधि स्थल? आपका महात्मा गांधी। क्लियर हो गया जी। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जापान की मुद्रा क्या है? रूबल, दिनार, लीरा बताएंगे या येन है? बताएं जापान की मुद्रा क्या है? जापान की मुद्रा क्या है? तो जापान की मुद्रा क्या है? जापान की कैपिटल आप पढ़ते हैं, जापान की कैपिटल क्या है जी? तो जापान की कैपिटल आप पढ़ते हैं, जापान की कैपिटल क्या है आपका? टोक्यो। क्या है? टोक्यो। और मुद्रा क्या है? मुद्रा क्या है आपकी? येन। क्या है आपका? येन। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया सभी का? जापान की मुद्रा क्या है आपका? येन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सार्क का सदस्य देश नहीं है? सार्क। सार्क आप पढ़ते हैं, कौन सा समूह आपका? सार्क। SAARC ऐसे याद रखेंगे सार्क। सार्क की अगर फुल फॉर्म की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म बनेगी आपकी साउथ एशियन। क्या बनेगी? साउथ एशियन एसोसिएशन। क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन। क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर क्या है? रीजनल कोऑपरेशन। क्या है? फॉर रीजनल कोऑपरेशन। क्या बनेगा? रीजनल कोऑपरेशन। ये बनेगी सार्क की आपकी फुल फॉर्म। क्या बनेगी? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। सार्क की स्थापना कब हुई थी जी? सार्क की स्थापना तो आप पढ़ते हैं, सार्क की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1985। सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है? ये आपसे पूछा जाएगा। ये तो हो गया आपका स्थापना। स्थापना पूछ रहा है 1985। मुख्यालय अगर आपसे पूछे, सार्क मछली काटती नहीं है। सार्क मछली काटती नहीं है। काटने से क्या बन जाएगा? काटने से बन जाएगा काठमांडू। काठमांडू कहाँ पर है? काठमांडू किसकी कैपिटल है? ये कैपिटल है आपका नेपाल की। किसकी कैपिटल? नेपाल की। सार्क समूह में कितने सदस्य देश हैं? तो सदस्य देश अगर आपसे पूछ रहा है, सदस्य देश, सदस्य देश तो क्या है? काठ। काठ से क्या बन जाएगा? 8। क्या बन जाएगा आपका? 8। सदस्य देश कितने आपके? 8। अब कौन कौन सदस्य देश है वो इसमें जरा देख लेंगे। आप भारत के मैप से क्लियर हो जाएगा थोड़ा सा, यहाँ से ये थोड़ा सा आप क्लियर कर लेंगे भारत के मैप से, यहाँ से आपको ये समझ में आ जाएंगे जी। थोड़ा सा बना देते हैं इसको, तो यहाँ से आपको ये भारत के मैप से सब क्लियर हो जाएंगे कि कौन से सार्क समूह के सदस्य देश हैं और कौन से सार्क समूह के सदस्य देश नहीं है। तो सार्क समूह के सदस्य देश और सार्क समूह का सदस्य देश कौन नहीं है जी, देखेंगे। तो इसमें आप याद रखेंगे, एक तो स्वयं कौन हो गया? एक तो हो गया आपका स्वयं हो गया भारत। फिर आप ऐसे चले इधर से, फिर इधर यहाँ पे पड़ोसी देश है, इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? मालदीव। कौन है जी? मालदीव। फिर आप ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, यहाँ पे ये कौन सा देश है? ये कौन सा है जी? ये है आपका पाकिस्तान। इससे थोड़ा सा ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, यहाँ पे ये वाला जो देश है ये कौन सा है? ये है आपका अफगानिस्तान। कौन सा देश है? अफगानिस्तान। कौन सा देश है आपका? अफगानिस्तान। उसके बाद में दो छोटे छोटे से आपके देश हैं, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, तो इनको आपको याद रखना है। इनके नाम क्या है? एक का नाम क्या है? एक का नाम क्या है जी? एक का नाम है क्या? एक का नाम आपका है नेपाल। कौन है? नेपाल। और दूसरा कौन है? दूसरा कौन है आपका? दूसरा है भूटान। नेपाल है और कौन है? भूटान। और एक ये यहाँ पर है, इसका नाम क्या है? बांग्लादेश। क्या नाम है जी? बांग्लादेश। और एक आपका नीचे है, नीचे यहाँ पर आपको मिलेगा, ये यहाँ पे आपको मिलेगा, और इसका नाम क्या है? इसका नाम है श्रीलंका। क्या नाम है? श्रीलंका। क्लियर हो गया? तो अब आप इनको काउंट करके देख लेंगे एक बार, कितने सदस्य देश हैं? 8। 1 2 3 4 5 6 7 और कौन है आपका? 8। तो ये आपके सदस्य देश हैं, 8 आपके सदस्य देश हैं। हमेशा ऑप्शन में म्यांमार ही रखते हैं और आपको याद रटना है बिल्कुल, म्यांमार इसका सदस्य देश नहीं है। तो ये सदस्य देश हैं, ये स्थापना आपने पढ़ लिया, हेडक्वार्टर काठमांडू में। सदस्य देश कितने आपके? 8। भारत, मालदीव, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और कौन है आपका? श्रीलंका। क्लियर हो गया सभी का जी। ये सार्क से संबंधित है। तो सार्क समूह का सदस्य देश कौन नहीं है आपका? म्यांमार नहीं है। कौन नहीं है? म्यांमार नहीं है। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे आज का। लास्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे के किस भाग में होती है? तो प्रकाश संश्लेषण आपको बताना है, ये पौधे के किस भाग में होता है प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण आपने पढ़ा होगा,
प्रकाश संश्लेषण कहाँ पे होता है? आपका पत्ती भाग में होता है। कौन से भाग में होता है? आपका पत्ती भाग में। कौन सी क्रिया होती है? प्रकाश संश्लेषण। कौन सी क्रिया होती है जी? प्रकाश संश्लेषण क्रिया कौन से भाग में होती है? पत्ती भाग में होती है। क्लियर हो गया। प्रकाश संश्लेषण में भी दो आपकी क्रिया है। एक क्या है? एक क्रिया कौन सी होती है? एक आप पढ़ते हैं जी, एक पढ़ते हैं आप जो इसमें पढ़ेंगे, एक तो होती है लाइट रिएक्शन। क्या है आपका? लाइट रिएक्शन। एक तो होती है लाइट रिएक्शन या दैनिक अभिक्रिया, और एक होती है आपकी डार्क रिएक्शन। एक क्या है? लाइट रिएक्शन, और एक क्या है आपका? डार्क रिएक्शन। एक क्या है आपका? डार्क रिएक्शन। अब आपसे पूछा जाएगा, जो इसमें ये थोड़ा सा आपका डीपली क्वेश्चन है, लाइट रिएक्शन अगर आपसे पूछ रहा है लाइट रिएक्शन, तो लाइट रिएक्शन ये आपकी पत्ती के कौन से भाग में होती है? ये होती है आपकी ग्रेना में। और डार्क रिएक्शन आपसे पूछा जाएगा, ये पत्ती के कौन से भाग में होती है? ये होती है स्ट्रोमा में। कौन से भाग में होती है? आपके स्ट्रोमा में। तो लाइट रिएक्शन पूछे ग्रेना, डार्क रिएक्शन पूछे तो कौन सा? आपका स्ट्रोमा। क्लियर हो गया। और प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया कौन से भाग, मतलब कौन से भाग में होती है? आपके पत्ती में। कौन से में होती है? पत्ती भाग में आपकी प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया कौन से भाग में होती है? आपके पत्ती भाग में होती है। तो आज का मॉक टेस्ट था। अगर आपको मॉक टेस्ट अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मैं आपसे विदाई लेता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।